ऑनलाइन कक्षा अष्टमी में सभी भैयाओं का स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2.4 ले रहे हैं। 2.3 अपने पूरी कर ली थी और उसके कुछ सवाल भी आपको करवाए थे, बाद में शेष आपको करने के लिए कहा। आज हम 2.4 में पहला सवाल और दूसरा सवाल कर रहे हैं। जैसे देखिए, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या किया, अमीना ने एक संख्या सोची है। अब कौन सी सोची है, लास्ट में ये लिखा है सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले सोची गई संख्या को x मानेंगे, तो यहां लिखेंगे माना अमीना ने संख्या सोची। माना अमीना ने संख्या सोची, कितनी सोची, x मान लो उसने एक संख्या को सोचा। अब कह रहा है कि जो संख्या सोचती है वह इसमें से 5/2 घटाना है। इसमें से जो सोची गई संख्या है उसमें से 5/2 घटाना है। तो सोची गई संख्या ये लिख दी मैंने, इसमें से घटाना है 5/2। ये 5/2 लिखा है, इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करना है। परिणाम मतलब इसका जो परिणाम आएगा उस परिणाम को 8 से गुणा करना है। इसका जो परिणाम प्राप्त होगा उसको 8 से गुणा करना है। फिर आगे लिखा है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। जो परिणाम मिलता है, इसका जो परिणाम मिलेगा वह सोची गई संख्या। अब सोची गई संख्या से तुलना हो रही है, सोची गई संख्या से तुलना हो रही है, तो बराबर ये लिखा है कि वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब सोची गई संख्या ये x, इसकी कितनी है, 3 गुणी है। मतलब ये कह रहा है कि किसी संख्या में से उसमें से 5/2 घटाना है, 5/2 घटा दिया, फिर उसको 8 से गुणा करना है। इस परिणाम को 8 से गुणा करना है, परिणाम पूरा आएगा इसलिए पूरे को 8 से गुणा करेंगे। और सोची गई संख्या कितनी गुणी है, तो सोची गई संख्या कितनी गुणी है, ये इससे तुलना हो रही है। अब अपन क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो 8 इससे भी गुणा करेगा और इससे भी गुणा करेगा, दोनों पदों से गुणा करेगा। तो 8x से गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 8x माइनस 8 गुणा करेगा 5 से। तो इस प्रकार से आप चाहो तो अलग से ऐसे लिख सकते हैं, 8 into x, इससे गुणा कर रहा है, फिर माइनस 8 गुणा करेगा 5/2 से, 8 into 5/2 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x। ये 8x से गुणा करा तो 8x बन जाएगा। और इधर आपके चाहो तो काट भी सकते हैं ऐसे, इसके नीचे कुछ चीजें लगा के ऐसे काट भी सकते हैं। तो ये आपके 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कट गया। अब आप 5 और 4 का गुणा कर दो, 5 चौक 20 आ जाएंगे, और नीचे 1 बचा है तो 1 और 1 का गुणा 1 होता है, तो ये हट जाएगा बराबर 3x। इसके बाद आपके इसको हल करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको समीकरण की पक्षांतर करना है। चर वाली संख्या इस पक्ष में लानी है और अचर वाली संख्या को उस पक्ष में ले जाना है। मतलब ये 3x तो इधर आएगा और 20 उधर जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पक्षांतर करने पर, तो 8x तो वही रहेगा और 3x इधर आ जाएगा, प्लस के तो माइनस बन जाएगा 3x बराबर माइनस के बीच से वो उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये मैंने पक्षांतर कर दिया। 8x में से 3x घटाएंगे तो ये बन जाएगा 5x बराबर 20। अब 5 का इसमें भाग दे दो तो x बराबर 20/5। 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 बराबर 4 प्राप्त हुआ, तो x बराबर 4 आया। ये क्या थी, सोची गई संख्या। यहाँ लिखना है सोची गई संख्या। इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर दूसरे में लिखा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है।
दो संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। अब दूसरी की 5 गुनी है तो पहली संख्या जो है वो 5 गुनी है दूसरी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा। तो अपन मानते हैं, माना दूसरी संख्या x है, ये दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया। तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी की 5 गुनी, तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, पहली संख्या क्या बन जाएगी, दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी को 5 से गुणा कर दो, 5 × x बराबर 5x, ये आपकी पहली संख्या आ गई। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ते हैं अपन, ठीक है ना, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। एक काम करेंगे, ये दोनों की तुलना भी हो रही है और प्रत्येक संख्या में आपको जोड़ना भी है, तो पहले प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ देते हैं। तो दूसरी संख्या में मैंने 21 जोड़ दिए, तो x + 21 बन गया, और पहली संख्या में भी मैंने 21 जोड़ देता हूं, तो इसमें भी 21 जोड़ देते हैं, तो 5x + 21, दोनों में 21 जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना हो रही है दोनों की, तो यहाँ पर बराबर करो इन दोनों को, 5x + 21, और इसको भी लिखो x + 21। अब ध्यान से देखना, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो क्या कह रहा है, ये पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, ये पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, इसका मतलब इसको अपन को क्या करना है, दुगना, इसको 2 से गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करना है, ये दुगनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगी, इसको अपन हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 21 बराबर, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x से गुणा करेगा 2x, और 2 21 से भी गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 21 × 42, ये 42 मिल जाएगा। अब यहाँ पर पक्षांतर करना है, यहाँ लिखना है पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर में क्या होगा, ये चर वाली संख्या इस पक्ष में लानी है और अचर वाली संख्या दूसरे पक्ष में ले जानी है, तो इस प्रकार से इसका पक्षांतर करेंगे। तो 5x पहले लिख दो, फिर 2x को इधर लाइए, तो प्लस का है तो उधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, फिर 42 वहीं रहेंगे, ये 42 वहीं रहेंगे, और प्लस के 21 उधर जाएंगे, तो ये अचर वाली संख्या उधर गई, तो माइनस के 21 बन जाएंगे क्योंकि प्लस है। अब इसको घटाओ, 5x में से 2x गए, तो 3x बराबर 42 में से 21 घटाने, तो 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21 आ गए। अब 3 का भाग लगाना है, तो x बराबर 21/3, तो 3 से ये कट गया, 3 × 21, 3 एकम 3 और 3 × 21, इस प्रकार से ये काट दिया मैंने। तो x का मान जो प्राप्त हुआ वो आपके, फिर इसमें निकालनी है, दोनों संख्या निकालनी, संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का मान आपके पास आ गया 7, ये 7 मैंने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा है इसमें कि संख्या ज्ञात कीजिए, पहली और दूसरी संख्या दोनों निकालनी है, तो दूसरी संख्या तो आ गई अपने पास, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या तो आ गई x, और पहली संख्या निकाल देते हैं, पहली संख्या, और पहली संख्या क्या थी भाई, 5x थी, क्या थी 5x, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 × x का मान भरेंगे, दूसरी संख्या का कितना है, 7 आया ना, ये 7 लिखना है, x का मान 7 आया, 7 लिखेंगे, और पहली संख्या आपके कितनी है, 5, x का मान भरो 7, यहाँ पर 7 भरेंगे, तो ये बन जाएगा 7 × 35, तो पहली संख्या तो आ गई 35 और दूसरी संख्या आ गई 7, इस प्रकार। अब सवाल अपन करने जा रहे हैं 5वां सवाल। 5वें सवाल में आपको क्या करना है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है, मतलब सोबो की माँ जो है उसकी आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, मतलब 6 गुनी बड़ी है माँ इससे, सोबो से।
अपन को क्या करना पड़ेगा, सोबो की आयु पहले माननी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे माना सोबो की आयु, वर्तमान आयु लिख दो भाई, सोबो की आयु बराबर x है। क्या मान लिया हमने, x है। सोबो की आयु x मान ली। अब सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो सोबो की मां की आयु 6 गुनी, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 है, उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 है। तो सोबो की ये वर्तमान आयु है, यहां पर लिख देते हैं वर्तमान, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं सोबो के मां की वर्तमान आयु। अब सोबो के मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, लिखा है ना, मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो सोबो की वर्तमान आयु x है, उसकी 6 गुनी कर दो, तो 6 को x से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, ठीक है ना। 6x हो जाएगा, कितने वर्ष की हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु लेनी है। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो सोबो की आयु वर्तमान कितनी थी, x थी, तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दो, तो वर्तमान आयु उसकी x थी, उसमें 5 वर्ष जोड़ दिए, तो ये बन गई आपके सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। अब क्या कह रहा है, इस लाइन को समझना है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु व्यक्त हो। तो देखिए 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी है, इसकी और सोबो के मां की वर्तमान आयु कितनी है, 6, इन दोनों की तुलना हो रही है। तो पहले इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब देखिए 1/3 किसको करना है, ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु ये 5 वर्ष बाद सोबो की आयु ये उसकी मां की वर्तमान आयु, उसकी मां की वर्तमान आयु ये, तो मां की वर्तमान आयु की 1/3 है, मां की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा करना है, इसको 1/3 से गुणा करना है। इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगी, इसको अपन हल करेंगे। तो देखिए आप चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, ये बन जाएगा आपके 3 को 6 से काट दो, तो ये बन जाएगा आपके 3 एकम 3, ये बन जाएगा आपके 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये आपका 2 से कट जाएगा, तो क्या बन गया आपका 5x प्लस 5 बराबर 2 को x से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 2x। इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर काटने के बाद आपकी समीकरण बन गई, इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर में क्या होगा, x तो वहीं रहेगा और 2x को इधर ले जाओ, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस से बचना है तो x को इधर ले लो, x को इधर ले लो और 5 को इधर ले लो, तो 5 वहीं रहेंगे और x को इधर ले गए तो 2x प्लस के x इधर चले गए तो -x बन जाएगा और 5 बराबर 2x में से x गए तो बन जाएगा आपके केवल x। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 5। इस प्रकार से x का मान 5 प्राप्त हुआ। तो अपन को किसकी आयु चाहिए थी, उनकी आयु निकालनी थी। तो आपके x किसको माना था मैंने, सोबो को, तो ये सोबो की वर्तमान आयु आ गई। यहाँ लिखेंगे सोबो की वर्तमान आयु। अब सोबो की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5, तो ये 5 वर्ष लिख दो, 5 वर्ष। फिर मां की आयु कितनी हो जाएगी, तो लिखो सोबो के मां की वर्तमान आयु। सोबो के मां की वर्तमान आयु कितनी है, 6x
प्रकार से इस सवाल को समझना था और करना था। आपको इन सवालों को अपनी कॉपी में उतारना है और इस प्रकार से इन सवालों को, बाकी के आगे जो सवाल है वो कठिन है इसलिए मैं कराऊंगा, ठीक है ना। एक एक और इसके जैसा कोई सवाल होगा तो मैं गृह कार्य में डालूंगा। धन्यवाद।